लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डिराइव यूनिट क्या होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो यूनिट्स होती है वो मेन सिस्टम ऑफ यूनिट कितनी होती है, कितनी प्रकार की होती है और क्या क्या। तो हमारी जो मेन सिस्टम ऑफ यूनिट है, हमारी जो मेन सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारे कितने टाइप की होती है और क्या क्या होती है। हमारे मेन सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है और एक लास्ट में हम एसआई सिस्टम को पढ़ते हैं। जो पहली जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम होती है। जो दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं एफटीएस सिस्टम और जो तीसरी होती है उसको पढ़ते हैं हम लोग एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो पहली वाली जो होती है हमारे पास जो सीजीएस सिस्टम होती है उसको हम जानेंगे सीजीएस सिस्टम। यहाँ पर जो सी का मतलब होता है वो होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है वो होता है ग्राम और एच का मतलब जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ को हम मेजर करते हैं, इसको लेंथ को जो मेजर करते हैं उसको किस में करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। जो मास है, मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। इस सिस्टम को, जिस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, उस सिस्टम को हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अगर आप मान लो किसी भी अगर आप किसी कॉपी पे अगर स्केल के मदद से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हो ए से बी तक, तो वो किस सिस्टम में आपने खींचा, तो उसने आपने उसे सीजीएस सिस्टम में उस लाइन की लेंथ को खींचा। किसको, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगर ये क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम हमारा क्या है। एफ का मतलब यहाँ हमारा यहाँ पे है फुट से, इससे मतलब है हमारा फुट से, फुट। ओके, और पी का जो है, पी से हमारा किससे मतलब है, पाउंड। ठीक है, और एस फिर से हमारा सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लेंथ है, हमारा जो लेंथ है, लेंथ को इस सिस्टम में मतलब एपीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ का जो मतलब है, वो लेंथ को जो हम मेजर करते हैं वो क्या में मेजर करते हैं, फुट में। जो मास है, मास को हम मेजर करते हैं पाउंड में और टाइम को मेजर करते हैं हम लोग सेकंड। ओके, तो ये हमारा है एफपीएस सिस्टम, मतलब वो सिस्टम जिस सिस्टम में लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग एफपीएस सिस्टम। क्लियर है इतना? आगे एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश जो थे वो इस सिस्टम का यूज करते हैं। हमारा जो लास्ट जो सिस्टम है वो हमारा है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ, जगह बना देता हूँ। ये क्लियर है? आप नोट डाउन करते रहना पॉज करके, या फिर साइड में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा नोट्स दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर आराम से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप तिनसुकिया से हैं, असम के तिनसुकिया से हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास जिज्ञासा को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं वहां पर एज ए फिजिक्स फैकल्टी आपको मिलूंगा, पंकज कुमार कुशवाहा। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी आपको आपके फिजिक्स की में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पक्की करूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एमकेएस सिस्टम। एमकेएस यहाँ पर
एम का जो मतलब होता है वो होता है मीटर, ठीक है, और के का मतलब होता है केजी, और एस का मतलब पता चले गया होगा सेकंड। तो इस सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और मास को केजी में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में जब मेजर करते हैं तो इस सिस्टम को जिस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। आप जैसे अगर कपड़ा नापते हो, कपड़ा बोलते हो कि कपड़ा 2 मीटर का कपड़ा दीजिए, अगर आप बोलते हो तो वो आप एमकेएस सिस्टम में बोल रहे हो, ठीक है। अगर आप दुकान वाले को 1 केजी चीनी के लिए बोल रहे हो तो वो आप एमकेएस सिस्टम में बोल रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एमकेएस सिस्टम है। और बाद में जाकर हुआ क्या कि ये सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से चीजों को मापा जाता था, मेजरमेंट किया जाता था, जिसके वजह से बाद में सबको दिक्कत होने लगी। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सब मिलकर एक खास तरह की यूनिट का हम लोग यूज करेंगे, एक खास तरह के सिस्टम का यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट भी कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। और एसआई यूनिट में हमने गौर किया है कि एसआई यूनिट में एमके सिस्टम वाली ही यूनिट का यूज किया जाता है, जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकंड हो गया। तो ये सारी चीजें एमके सिस्टम में ऑलरेडी यूज की जाती थी, जिसे हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे जो मैंने जो समझाया वही चीज यहाँ नोट्स में अवेलेबल है, आप यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे सीजीएस सिस्टम, जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाता है, अ सिस्टम इन विच द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन टू बी सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, सॉरी एपीएस सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड वाले सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेंथ, मास और टाइम को क्या में लेते हैं, फुट, पाउंड एंड सेकंड में लेते हैं, इसको एपीएस सिस्टम बोलते हैं। एमके सिस्टम मतलब मीटर, केजी, सेकंड हो गया, और इस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम को इसमें लेते हैं हम लोग मीटर, किलोमीटर और सेकंड में लेते हैं, इस सिस्टम को एमके सिस्टम बोलते हैं। और एसआई सिस्टम, टोटली देयर आर 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड एसआई सिस्टम, और इसको हम लोग कैन एक्सप्रेस ऑल फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूडिंग हीट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको। एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ रेडियन, है ना, और एंगल को मतलब बताने, रेडियन हुआ, और प्लेन एंगल ऑफ, है ना, स्टेडियन है, सॉलिड एंगल। एंड द above mentioned international SI unit now extensively used in scientific measurement, है ना, इसको हम लोग साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं। एंड however the following practical unit of length are also conveniently used and expressed in the term of SI system, जो नीचे दिया हुआ है, जैसे कि माइक्रोन हुआ, एंगस्ट्रॉम हुआ, लाइट ईयर हुआ, फर्मी, एटॉमिक मास। जैसे कि बहुत एटॉमिक मास जो है उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं हम लोग, है ना, तो एटॉमिक मास यूनिट में इसको मेजर करते हैं। फर्मी 10 टू द पावर -15 जो होता है वो न्यूक्लियर की साइज को बताने के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। लाइट ईयर मतलब बहुत ही लंबे डिस्टेंस को, स्पेस में अगर किसी दूरी को नापना हो तो उसको हम लोग लाइट ईयर में करते हैं। जो लाइट ईयर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए 1 लाइट ईयर, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाकर, है ना। यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करके हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर समझा भी देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक 1 लाइट ईयर क्या होता है। ऐसे तो हम छोटे क्लासों में पढ़ते हैं, तो 1 लाइट ईयर जो हमारा होता है वो क्या होता है, 1 लाइट ईयर में जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड 1 साल में कितनी ट्रेवल कर सकती है, लाइट 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर जितनी दूरी ट्रेवल कर सकती है, उसी को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं।
तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸ हमने क्लास 10 नहीं पढ़ा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है। उसमें 365 दिन को, साल की जो 365 दिन उसको गुना करेंगे, फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उसको गुना करेंगे, फिर 24 घंटे में एक घंटे के कितनी मिनट होती है 60 मिनट, और 60 मिनट के एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो 60 सेकंड होती है। सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर आएगा। और यही हमारा क्या होता है, एक लाइट ईयर होता है, मतलब एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करती है, इसी को लाइट ईयर कहते हैं। तो स्पेस में हमारी क्या होती है ना, दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस केस में हम लोग लाइट ईयर का यूज करते हैं। आर्मस्ट्रांग बहुत ही छोटी यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10⁻⁻10 में जाती है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए ऐसे करके ए लिखते हैं और उसके ऊपर एक ऐसे नोट बना देते हैं गोला, और ये होती है हमारी 10⁻⁻10 मीटर के पास होती है। ये बहुत ही छोटी होती है। इसको हम लोग खासकर एटॉम की साइज को बताने के लिए हम इसको फिजिक्स में इस यूनिट का यूज करते हैं। माइक्रोन, ये थोड़ी सी इनसे बड़ी यूनिट होती है, जिसको हम लोग 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है, मतलब 1 माइक्रो ऐसे करके लिखते हैं 1 माइक्रो। तो 1 माइक्रोमीटर अगर होता है तो वो 10⁻6 मीटर बोल सकते हैं, मतलब माइक्रो का वैल्यू जो होता है वो 10⁻6 होता है। ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है, और इसका यूज हम लोग सिंपली कैपेसिटर ये सबको बताने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल यूनिट है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है जिसको हम यूज करेंगे। जूल है ना, अभी हमने रेडियन पढ़ा, स्टेडियन, ये सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो खास कर से हमने आज इस लेक्चर में यूनिट्स के बारे में पढ़ा। किस यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एनकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम को पढ़ा, और एसआई सिस्टम में कुछ यूज होने वाले कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा, और इसके कहाँ यूज किया जाता है इन सारे यूनिट्स को, वो हमने जाना है, ठीक है। तो इसके आगे की टॉपिक को हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और आप तिनसुकिया में रहते हैं, ठीक है, तो आप जिज्ञासा ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एज ए फिजिक्स फैकल्टी प्रोफेसर मिलेंगे, ठीक है। और हम आपके फिजिक्स के मार्क्स को लेकर प्रतिबद्ध है कि आपकी मार्क्स अच्छी तरह से आए, अच्छी आए और अच्छी मार्क्स आए, ठीक है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप फिजिक्स में और भी अच्छा कर पाओ, आपको किसी प्रकार की टेंशन ना हो, बर्डन ना हो। ऐसे लोग कहते हैं इट्स ए वेरी टफ सब्जेक्ट, बट इट्स नॉट, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका टीचर अच्छा है, आपको एक्सप्लेन करने वाला टीचर अच्छा है ना, तो वो आपको फिजिक्स को बहुत ही आसान बना सकता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर पे, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।